डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आपके साथ रोज़मर्रा की तरह आपको क्लासेस आपकी लेने आ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही है और आज हम सबसे पहले जनरल इंग्लिश ग्रामर करेंगे। उसके उपरांत हम फिजिक्स 10th का एज यूजुअल जो क्लास ले रहे हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम जनरल मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज कंसेप्ट जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए ताकि मैं आपके कमेंट्स इसी वीक में क्लैरिफाई कर सकूं। गुड बाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का पार्ट 6। इनके नया टॉपिक इसमें हम ले रहे हैं जिसमें है पार्ट 6। हमने कल ओम्स लॉ पढ़ा था लेकिन उसमें कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, वो शायद आपको नहीं आता है। अगर आता है तो देखेंगे। तो आज इसके आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। डिफाइन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? फिजिक्स का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो कल वाले पे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, V by I इज इक्वल टू आर है। जो रेशियो थी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। सो द रेजिस्टेंस क्या हुआ? फिर रेजिस्टेंस क्या है? it is the property of conducting wire to resist the flow of current in the क्या आएगा? टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं? इट्स एसआई यूनिट इज ओम। द एसआई यूनिट ऑफ, इट इज डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय आर। और the SI unit of resistance is ohm. Its symbol is like this is a symbol for ohm. ठीक है, ये इसका सिंबल है। और थोड़ा सा इसको बनाते हैं ये। तो ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। 1 ओम इज डिफाइंड एज, डिफाइन ओम। अब आ गया ओम। ठीक है, क्या आएगा? 1 ओम इज मे बी डिफाइंड एज, 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं? मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, एज द resistance offered by the conducting wire when 1 ampere 1 volt by conducting wire carrying current 1 ampere having potential difference of 1 volt, or you can say 1 ohm is equal to 1 ohm is equal to potential difference if the conducting wire has potential difference V across its ends and
1 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड्स, अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ये आपका हो गया। अब द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच resistance of conducting wire depends on number 1 nature of the material of the conducting wire, ये जो कंडक्टिंग वायर कंडक्ट कर रही है उसकी नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, कि किस मटेरियल का बना है, कॉपर का है, ब्रोंज का है, ये सिल्वर का है, ठीक है, जिसका भी होगा, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो उस पर डिपेंड करेगा। या ये कोई अलाय तो नहीं है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, नंबर 1। नंबर 2 लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर L है इन मीटर्स, नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर A इन स्क्वायर मीटर। चौथा अगर टेम्परेचर कंडीशन है, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर लिख लीजिए, एंड टेम्परेचर। तो ये हैं 4 फैक्टर जिनके ऊपर जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। नो डिफाइंड रेजिस्टिविटी एंड ड्राइवर एक्सप्रेशन, डिफाइंड रेजिस्टिविटी एंड ड्राइवर एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब हम करेंगे डेरिवेशन, हाउ टू ड्राइव ए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो इसी पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। resistivity, we know that resistance of a conductor is directly proportional to the length of conducting wire, that is R directly proportional to L. It's also inversely proportional to the area of cross section of the wire, that is R is inversely proportional to 1 by A. Combining first and second, from first and second we have R is directly inversely proportional to L upon A. हाँ, तो R क्या है? R is proportional to rho into L by A, where rho
is the constant of proportionality. रो क्या हुआ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड resistivity of the conducting wire. Resistivity of the conducting wire. Here L is in मीटर, जो लेंथ ऑफ वायर वो किस में है? मीटर में है, और A इज इन स्क्वायर मीटर, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वो स्क्वायर मीटर में है, एंड R इज इन ओम, ये R इसमें है। देयरफॉर फिर क्या हुआ? अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए, तो R क्या आएगा? ओम, ठीक है। R किस में आएगा? ओम में। ओम इज इक्वल टू रो इंटू मीटर अपान मीटर का स्क्वायर, ये मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज ओम इज इक्वल टू रो अपान मीटर, ओम किस रो अपान मीटर, इंप्लाई दैट रो इज इक्वल टू ओम मीटर। Thus, SI unit of resistivity of the conducting wire is ohm meter. अब 1 ओम मीटर क्या हुआ फिर? सो 1 ओम मीटर क्या है? 1 ohm meter is defined as if the area of cross section of the wire is A is 1 square meter and length of the wire is 1 meter and resistance of the conductor is 1 ohm. Thus 1 ohm meter is equal to 1 ohm meter is equal to if the area of cross section of wire, cross section of conducting wire cross section of conducting wire is 1 square meter and 1 square meter length of wire is 1 meter. ठीक है, तो इसलिए जो 1 ओम मीटर जो है वो किसके बराबर है? अगर एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है कंडक्टिंग वायर का, एक स्क्वायर मीटर होगा और लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर होगा, तो ये होगा रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम मीटर। ठीक है, तो हेंस दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन। अगर देखिए इसमें आपकी कोई क्वेरी है, यू मे आस्क मी और यू मे कमेंट। तो कोई भी कंसेप्ट अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय विद गुड विशेस।